तो आखिरकार वही हुआ जिस बात का अंदेशा था। सोनम वांगचुक, जी हां, जिन लोगों ने भी 3 इडियट मूवी देखी होगी उन्हें याद होगा सोनम वांगचुक का कैरेक्टर उसमें था। तो सोनम वांगचुक गिरफ्तार कर लिए गए हैं। सोनम वांगचुक की गिरफ्तारी हो गई है और पुलिस ने, जो अभी खबरें हैं उसके मुताबिक, उन्हें किसी अज्ञात जगह पर पुलिस ले गई है। सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरह से पूरे लेह लद्दाख में इसको लेकर के चर्चा हो रही है और इस घटना की चर्चा अब लेह लद्दाख से बाहर भी हो रही है, पूरे देश में यह चर्चा का विषय है, क्योंकि सोनम वांगचुक एक बड़ा नाम है। लेकिन सोनम वांगचुक ने जो बयान दिया था, और यह बताया जा रहा है कि उनके बयानों के वजह कर भीड़ जो है वो हिंसक हो गई। यह कहना है खुद ऑफिशियल्स का, जो सरकारी बयान आया है उसमें इस बात का जिक्र है। जिस दिन यह घटना हुई, यानी कि 24 तारीख को जब यह घटना घटी है, बुधवार का दिन था, उस दिन सोनम वांगचुक लगातार जो अनशन करते चले आ रहे थे, अनशन का 14वां दिन था और 14-15 दिनों से अनशन करते हुए उन्होंने उस दिन अपना अनशन यानी हंगर स्ट्राइक खत्म किया था। उनके साथ काफी बड़ी तादाद में सभी धर्मों के, यानी बौद्ध धर्म के भी, इस्लाम धर्म के भी, कुछ जैन भी, कुछ हिंदू धर्म के भी, सभी धर्म के लोग, उनमें कोई ना कोई 2, 3, 4, 5 लोग शामिल थे और सब लोग वहां पर अनशन में शामिल थे, क्योंकि सभी लोगों को लग रहा था कि हम सब मिलकर लद्दाख के लिए ये अनशन कर रहे हैं, लद्दाख के हक के लिए, लद्दाख के लोगों के लिए और लद्दाख के आने वाले मुस्तकबिल के लिए कर रहे हैं। सवाल यह पैदा होता है कि सोनम वांगचुक की अगर गिरफ्तारी होती है तो उसका कारण सबसे बड़ा क्या है? उसका कारण जो अभी बताया जा रहा है वो यही है कि सोनम वांगचुक ने कुछ ऐसे बयान दिए थे, युवाओं को एड्रेस करते हुए कुछ ऐसी बातें कही थी जिससे युवा जो है वो चार्ज हो गए, उनमें एक तरह से एक आवेश आ गया, गुस्सा आ गया, आक्रोश आ गया। अब इसकी सच्चाई कितनी है, कितनी नहीं है, यह तो बात की बात है, इस पे इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज जो है वो अपना काम करेंगी। लेकिन केडीए, जो वहां करगिल डेमोक्रेटिक अलायंस है, एक बॉडी है, उसने कहा है कि जो सोनम वांगचुक पर की जो गिरफ्तारी हुई है, जो आरोप लगाए जा रहे हैं, वो केडीए कहना है कि यह निराधार है। कई लोग हैं जो कह रहे हैं कि यह गलत है, यह निराधार है। खुद सोनम वांगचुक ने क्या कहा है पता है आपको? सोनम वांगचुक का यह कहना है कि दरअसल जो कुछ हुआ है यह दुर्भाग्यपूर्ण है। सोनम वांगचुक कह रहे हैं कि ये जो युवा हैं वो पिछले काफी सालों से बेरोजगार थे, उनके अंदर सहन शक्ति जो है वो एक तरह से जवाब दे गई, क्योंकि कई बार, एक दो नहीं कई बार वहां लद्दाख के लोगों ने हंगर स्ट्राइक किया, अपनी आवाज को बुलंद करने की कोशिश की। खुद सोनम वांगचुक ने एक बार वो पैदल चलते हुए दिल्ली तक उनका आने का प्रोग्राम था, ये सिर्फ इसीलिए कि लद्दाख के को लेकर के जो मांगे हैं वो मान ली जाएं। तो अब सवाल यह पैदा होता है कि सोनम वांगचुक की गिरफ्तारी अगर हो गई है तो क्या इसके बाद लद्दाख के लोगों की जो मांगे थी वो भी जल्द से जल्द अब पूरी हो जाएंगी? पहली बात। दूसरा, क्या लद्दाख में अब शांति प्रिवेल करेगी? क्योंकि अभी तो फिलहाल धारा 163 लागू है पूरे लेह में और ये अगले 2 दिनों तक लागू रहेगी और वहां तमाम स्कूल कॉलेज भी फिलहाल अभी बंद हैं, चप्पे चप्पे पर सिक्योरिटी तैनात है, बहुत ज्यादा सुरक्षाकर्मी हर नूक कॉर्नर पर देखे जा रहे हैं, क्योंकि 4 लोगों की मौत हो गई थी। जी हां, बुधवार के दिन जो हिंसा भड़की थी उस हिंसा में 4 युवाओं की मौत हो गई थी। कुछ लोगों का यह कहना है कि गोलियां जो लगी हैं वो कमर के नीचे नहीं, कमर के ऊपर भी गोलियां लगी हैं, कुछ को चेस्ट में लगी हैं, कुछ को सिर में गोली लगी है। इससे भी लोग थोड़ा सा ज्यादा सवाल उठा रहे हैं कि आखिर ये कौन सा तरीका था हिंसा को रोकने का। लेकिन जो हिंसा हुई थी उससे इनकार भी नहीं किया जा सकता। एक पॉलिटिकल पार्टी, आप जानते हैं, बीजेपी के दफ्तर को जो है वहां आग लगा दी गई, वहां उस दफ्तर के आसपास खड़ी गाड़ियों को भी नुकसान पहुंचाया गया था, सीआरपीएफ की भी एक गाड़ी को वहां आग के हवाले कर दिया गया था। तो जब हिंसा भड़कती है तो फिर कई चीजें ऐसी भी होती है जो आदमी सोच भी नहीं सकता पहले से कि कुछ ऐसा हो जाएगा। ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है, सब लोग कह रहे हैं कि ये दुर्भाग्यपूर्ण है। लेकिन सोनम वांगचुक का कहना है कि दरअसल मेरे खिलाफ भी जो एक्शन लिया जा रहा है, क्योंकि वो पहले से कहते रहे कि मुझे, उनके पहले से स्टेटमेंट आना शुरू हो गया कि मुझे लग रहा है कि मेरे खिलाफ एक्शन होगा, जन सुरक्षा एक्ट के तहत मेरे खिलाफ एक्शन हो सकता है, मुझे कम से कम 2 सालों तक जेल में रहना पड़ सकता है। और ऐसा करके दरअसल सरकार जो है वो और कुछ नहीं बल्कि एक बलि का बकरा ढूंढ रही है। ये उनका कहना है कि सरकार स्केपगोट यानी बलि का बकरा ढूंढ रही है। अगर सरकार ये कह रही है या जो भी जिम्मेदार जो अथॉरिटीज है वो ये कह रहे हैं कि इसमें किसी पार्टी या किसी संगठन की साजिश है, ये है वो है, तो ये बात गलत है। ये सोनम वांगचुक का कहना था। लेकिन सोनम वांगचुक ने अपने बयान में जिन चीजों का जिक्र किया था, उन्होंने कुछ ऐसे मूवमेंट का जिक्र किया था जैसे अरब स्प्रिंग, उसका जिक्र किया था। उन्होंने कुछ और ऐसे मूवमेंट का जिक्र किया था जिसको भी माना जा रहा है कि कहीं ना कहीं ये तमाम बातें जो हैं वहां जो युवा थे उनको भड़कने में, भड़काने में मददगार साबित हुए। लेकिन
हमने कुछ देर पहले बात की थी सोशल एक्टिविस्ट से, जो लद्दाख से आती हैं, एंगबो नाम है उनका, दिलचिक एंगबो। उनका यह कहना था कि दरअसल हुआ ये था कि 14-15 दिनों से अनशन करते करते 2 लोगों की तबीयत 24 तारीख से पहले यानी कि 22 या 23 को तबीयत को ज्यादा खराब हो गई थी, ज्यादा बिगड़ गई थी, और जब उनकी तबीयत बिगड़ गई तो उन्हें अस्पताल में दाखिल भी कराना पड़ा। इस इंसिडेंट ने कहीं ना कहीं युवाओं में एक मतलब रोष पैदा कर दिया कि लगातार पिछले 4-5 सालों में कई बार हंगर स्ट्राइक, कई बार अलग अलग शांतिपूर्ण प्रदर्शन, लेकिन आखिर उनकी मांगें सुनी क्यों नहीं जा रही। ये उनका कहना था। डेस्कित एंगमो गांगजोर जो सोशल एक्टिविस्ट हैं लद्दाख की, उनका यह कहना था कि यह भी एक बड़ा कारण था कि लोगों में गुस्सा आ गया था। और लेकिन वो बार बार ये कह रही हैं कि दरअसल ये जो कुछ हुआ इसको संभाला जा सकता था, सुरक्षात्मक दृष्टि से इस पर काबू पाया जा सकता था, लेकिन फायरिंग हो गई। पहले ऐसा भी होता कि लाठीचार्ज होता या आंसू गैस से गोले छोड़े जाते या पानी की बौछारें की जाती, फायरिंग हो गई और कुछ फायरिंग, कुछ गोलियां जो है कुछ युवाओं को कमर के ऊपर लगी हैं, सीने या सर में। तो उनका कहना है कि अगर हम इस तरह से देखें तो लद्दाख के लोगों का ऐसा नेचर नहीं रहा है। लद्दाख के लोग, उनका कहना था, डेस्कित एंगमो गांगजोर का सोशल एक्टिविस्ट हैं, लद्दाख के लोग पढ़े लिखे हैं, इन्फॉर्म्ड हैं, समझदार हैं, शांतिपूर्ण हैं। वो ये समझते हैं कि हम देश के एक ऐसे हिस्से में हैं जो सरहदी इलाका है और कहीं ऐसा ना हो कि हमारे अनरेस्ट का जो दुश्मन सरहद के उस पार बैठा है वो कोई गलत फायदा उठा ले। इसलिए हम लोग आगे भी अपनी मांगों पर अडिग रहेंगे और शांतिपूर्ण तरीके से डेमोक्रेटिक रास्ते को अपनाते हुए अपनी मांग मनवाने की कोशिश करेंगे। लेकिन सवाल तो फिलहाल यह है कि सोनम वांगचुक का क्या होगा। सोनम वांगचुक को गिरफ्तार किया गया है। सोनम वांगचुक सोशलिस्ट है, यानी सोशल एक्टिविस्ट है। सोनम वांगचुक एनवायरमेंटलिस्ट है, इंटरनेशनल कई उनको अवार्ड्स मिल चुके हैं। सोनम वांगचुक का यह कहना था कि जब मैं अगर मुझे गिरफ्तार कर लिया जाएगा, यानी जब मैं अगर जेल में होऊंगा तो शायद दुनिया ये समझेगी कि जो व्यक्ति अपने देश के लिए इतना कुछ कर रहा था उसे गिरफ्तार किया गया। लेकिन सवाल यह पैदा होता है कि सोनम वांगचुक ने अगर कुछ ऐसी बातें कही थी, कुछ ऐसे स्टेटमेंट्स दिए थे तो क्यों दिए थे। उन्हें यह समझना चाहिए कि क्या कहीं ऐसा तो नहीं कि ऐसे स्टेटमेंट से युवा जो है वो थोड़ा गुस्से में आ जाएंगे, वो कुछ ऐसा कदम उठा सकते हैं। हालांकि उनका कहना है कि यह सब स्पॉन्टेनियस हुआ, यह अचानक बस हो गया। तो सोनम वांगचुक गिरफ्तार कर लिए गए हैं। अब कितने सालों तक गिरफ्तार रहेंगे, कब तक जेल में रहेंगे, यह फिलहाल कहना मुश्किल है। जो कि मामले कई हैं। एक तो यह मामला है कि उनके कुछ ऐसे स्टेटमेंट से बयान थे जिनसे भीड़ जो हिंसक हो गई, एक ये मामला है। दूसरा, उनको जो गिरफ्तारी हुई NSA के तहत हुई है, नेशनल सिक्योरिटी एक्ट, राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के तहत ये उनकी गिरफ्तारी हुई है, जो अभी जानकारी है उसके मुताबिक। लेकिन कुछ मामले उनके NGO को लेकर के भी है। FRCA के तहत जो उनका लाइसेंस था, जिससे विदेशों से कुछ पैसे का लेन देन होता है किसी संस्था के लिए, तो उसमें भी वित्तीय गड़बड़ियां पाई गई हैं। ऐसी भी खबरें हैं, ऐसी रिपोर्ट्स आ रही हैं। ये सब अभी जांच का विषय है। तो ये भी कुछ मामले हैं कि वित्तीय लेन देन, क्या ये वित्तीय लेन देन में गड़बड़ी, क्या कहीं ना कहीं ये मनी लॉन्ड्रिंग से जाकर के इसमें ये मामला जुड़ जाएगा। CBI ने इस मामले में जांच शुरू की है और ED यानी एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट भी इस मामले में अपनी कार्रवाई करेगा। लेकिन सवाल यह पैदा होता है कि क्या लद्दाख को जो उनकी मांगे हैं, उनकी मांगों को पूरा किया जा सकता है आने वाले दिनों में? क्या उनकी मांगे ऐसी हैं जो अनुचित है, गैर मुनासिब है? लेकिन यह भी हमें ध्यान रखना होगा कि लद्दाख जो है वो एक सरहदी इलाका है और ये पूरे देश की सुरक्षा के वजह से बहुत जरूरी है कि उन इलाकों में जो सरहद के इलाके हैं वहां अनरेस्ट ना हो, वहां पर लोगों में एक बेचैनी ना हो। तो जो मांगे हैं वो मुख्य तौर पर क्या आपको बता देता हूं। दरअसल लद्दाख जो लोग जानते हैं उनके लिए भी एक जानकारी में इजाफा थोड़ा हो जाएगा, जो लोग नहीं जानते हैं तो और अच्छी बात है कि वो जान लेंगे। तो जो लद्दाख के लोग हैं पिछले तकरीबन 4-5 सालों से लगातार प्रोटेस्ट कर रहे हैं। प्रोटेस्ट का मतलब शांतिपूर्ण प्रोटेस्ट कर रहे हैं, धरने दे रहे हैं, अपने जिस्म को तकलीफ दे करके हंगर स्ट्राइक कर रहे हैं, भूख हड़ताल कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? कई बार किया उन्होंने। उनकी मांग यह है कि लद्दाख को यूटी यानी कि केंद्र शासित प्रदेश से प्रमोट करते हुए उनको राज्य का दर्जा दिया जाए। एक पहली मांग हो गई। दूसरी मांग कि लद्दाख को 6th शेड्यूल के तहत लाया जाए ताकि कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल बेनिफिट्स उन्हें लद्दाख को मिल सके। उससे बहुत तरह की एक फायदे होते हैं, मतलब जमीन मामले को लेकर के, नौकरियों को लेकर के, क्योंकि वो बहुत हाईली कल्चर्ड और एक जो है ऐसी चीजें हैं जो कैसे कहते हैं ना कि बाहर से कुछ बहुत ज्यादा उसका तालमेल ना हो, वो अपनी परंपरा, अपने कल्चर को बचा सके।
एक और अहम मांग यह है कि लद्दाख पूरा लद्दाख अभी एक जो है वहां इस लोकसभा की सीट है उसको बढ़ा करके 2 करने की मांग है और साथ ही एक राज्यसभा के सीट भी दिए जाने की मांग है। साथ ही लद्दाख सर्विस कमीशन, जैसे किसी राज्य में वहां का एक सर्विस कमीशन होता है, जैसे बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन, राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन, तो वहां भी एक पब्लिक सर्विस कमीशन बनाई जाए। इन मांगों के तहत ये प्रदर्शन चल रहा था। क्या ये मांगे ऐसी हैं जो गैर मुनासिब हैं? ये सरकार को सोचना है। और ऐसा नहीं कि सरकार ने इस बारे में कदम नहीं बढ़ाया है, बल्कि अभी हाल में ही अनाउंसमेंट हुआ था वहां 4 नए डिस्ट्रिक्ट बनाए जाएंगे और हाई पावर्ड कमेटी की बैठक भी थी 6 तारीख को, आने वाले 6 अक्टूबर को। अब उससे पहले भी बैठक बुलाई गई है। तो ये तमाम चीजें साथ साथ चल रही थी, लेकिन फिर यही बात सामने आती है कि जब हाई पावर कमेटी की दिल्ली में जो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स है उसने जो एक कमेटी बनाई है उसके तहत एक बैठक होने वाली थी 6 अक्टूबर को, तो उस बैठक के घोषणा के बावजूद जो सोनम वांगचुक है वो क्यों अनशन कर रहे थे, सवाल इस पर भी उठ रहा था। तो बहरहाल अब ये स्थिति है कि क्या लद्दाख के लोग अब अपनी मांगों को उठा पाएंगे? क्या उनके अंदर फिलहाल अभी इतनी हिम्मत आएगी, इतना साहस आएगा कि फिर से वो अपनी मांगों को लेकर के सड़कों पर आएं, शांतिपूर्ण प्रदर्शन करें, धरना दें, हंगर स्ट्राइक करें, या कोई और रास्ता क्या हो सकता है? एक तो ये हो गया, कहीं उनकी मांगें लंबी तो नहीं रह जाएंगी। दूसरी बात यह है कि सोनम वांगचुक जो लगातार इस पूरे प्रोटेस्ट को, यानी जो शांतिपूर्ण प्रोटेस्ट चल रहा था, उसकी क़यादत कर रहे थे, लीड कर रहे थे। सोनम वांगचुक तो अब जेल में है, वो कब बाहर आएंगे अभी तो फिलहाल कहना मुश्किल है। लेकिन अगर सोनम वांगचुक जेल में ही रह गए तो क्या यह माना जाए कि अब जो वहां पर जो एक शांतिपूर्ण प्रोटेस्ट इससे पहले जो होता रहा है, क्या उसका सिलसिला थम जाएगा, या लद्दाख के लोग अभी आगे अपनी मांगों को आगे रखेंगे? और जो एक अनरेस्ट है वो कब ऐसा वक्त आएगा कि जल्द से जल्द उस पर जो है एक लगाम लग जाए और वहां फिर से वही शांति, वही अमन फिर से कायम हो जाए, स्कूल खुल जाएं, कॉलेजेस खुल जाएं, बाजार खुल जाएं, वहां पर धारा 163 लागू न रहे। देखना होगा कि ऐसे हालात पर कब बन पाते हैं।